नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है नरक चतुर्दशी, काली चौदस या रूप चतुर्दशी का त्यौहार। इससे जुड़ी बहुत सी पौराणिक कहानियों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक मेरे चैनल वेद पुराण और अन्य कहानियाँ में। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण, यमराज, बजरंगबली और माँ काली की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है, साथ ही अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में अन्य खास बातें। क्यों कहते हैं छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी? नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान कर दीपदान करने का महत्व है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। विष्णु और श्री भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर, दक्षिणाभिमुख होकर मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिलयुक्त 3-3 तिलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या के समय देवताओं का पूजन कर दीप दान करना चाहिए। नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों वाला दीपक पूर्व दिशा में मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। मंदिरों, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे, 4 दीवारी, बगीचे, गौशाला आदि स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसी तरह वेद, पुराण, तीज, त्योहार, मंदिरों से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल वेद पुराण और अन्य कहानियाँ में। वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हरि बोल।